फिर कुछ और लोगों के भी अपडेट हुए हैं और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मामला जो है छोटे लेवल पे नहीं है, बल्कि मैं ज़रा सी हिंट दे के आगे निकल जाऊंगी। मरीम नवाज तक ये बात पहुंची हुई है। मजहबी जमातों का एक बहुत ज़्यादा इस वक्त एक प्रेशर है। इरफान मलिक तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी जो तस्वीर और वीडियोज़ मिली हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन जो कुछ और चीज़ें हैं उनमें इस वक्त मजहबी जमातें और उनका प्रेशर और एक प्रेशर ग्रुप जो बिल्ड हो रहा है, और इस वक्त हालात जो है इतने आसान नहीं है। हो सकता है कुछ अरसे में मामला सेटल हो जाए, लेकिन किन बुनियादों पर यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आने वाले वक्त में रजब भट्ट को मुल्क वापस आने के लिए ये शर्त की जाए कि आप व्लॉगिंग को छोड़ दें, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ सकेंगे। हो सकता है वो फिर मुल्क से बाहर रहना ही प्रेफर करें, क्योंकि ये डेली व्लॉगिंग ही है जो उनकी अर्निंग है। उनकी है कि चूँकि ये तमाम तर मामलात इस वक्त चल रहे हैं, बहुत मामला सेंसिटिव है, यही वजह है कि वो कह रहे थे कि बहुत वक्त मुश्किल है और बहुत बड़े फैसले करने हैं। तो मुझे लगता है एक फ़ैसला ईमान के हवाले से है, तो दूसरा फैसला उनकी यूट्यूबिंग और यूट्यूबर की दुनिया में अपनी जो कंटिन्यूएशन है उसको किस तरह से रखना है उस हवाले से। उनकी जिंदगी अभी भी बहुत ज्यादा खतरे में है। वो पाकिस्तान आ सकेंगे या नहीं, इसका फैसला तो मरीम नवाज ही करेगी, क्योंकि बात अब मरीम नवाज तक पहुंच चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है रजब भट्ट पर बहुत ही ज्यादा केसेस हैं, लेकिन जो सबसे जिस किस्म का केस है वो है तौहीद रिसालत का, और बात पहुंच चुकी है मरीम नवाज के पास। जी हाँ, तो रजब भट्ट का करियर भी खतरे में पड़ गया है। इसके अलावा रजब भट्ट के मोबाइल से बहुत ही नाजेबा किस्म की वीडियो बरामद हुई है। रजब भट्ट का मोबाइल अभी भी FIA के पास है, और उनके मोबाइल की जब चेकिंग की गई तो उधर से सबूत मिले कि रजब भट्ट ने बहुत सारी लड़कियों को हरासा भी किया है और बहुत सारी लड़कियों के अबॉर्शन भी करवाए हैं। उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक रखकर उनके अबॉर्शन करवाए गए। इसके अलावा मजहबी जमातों का मरीम नवाज पर बहुत ही ज्यादा दबाव है कि रजब भट्ट को सजा दी जाए। उन्होंने तौहीद रिसालत की है, जिसकी वजह से मरीम नवाज भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। रजब भट्ट इसी वजह से मुल्क से बाहर है, और अगर आपको याद हो तो रजब भट्ट ने ये बात अपने व्लॉग में भी बोली थी। रजब फैमिली पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है, तो आपने मेरा साथ देना है और हमने बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले भी करने हैं। वो फैसला था एक ईमान के बारे में और एक अपने करियर के हवाले से। तो ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, आपने वीडियो देख भी ली। इसके अलावा इरफान मलिक, जी हाँ, इरफान मलिक को तो आप सब जानते ही होंगे। इरफान मलिक ने भी अपनी वीडियोस में इस बात की तस्दीक की है कि रजब का करियर बहुत ही ज्यादा खतरे में है, यहाँ तक कि पाकिस्तान आने पर भी उनके लिए पाबंदियां हैं। अगर वो पाकिस्तान आते भी हैं तो मरीम नवाज तक भी ये बात पहुंची हुई है, तो पाकिस्तान आने के लिए उनको कुछ शर्तें माननी होंगी, जिसमें ये भी हो सकता है कि उनका चैनल मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है, या फिर उनको बोला जा सकता है कि एक साफ सुथरी किस्म की व्लॉगिंग की जाए। रजब भट्ट की लीक होने वाली वीडियोस उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रही हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि उनके मोबाइल से मुख्तलिफ किस्म का मवाद बरामद हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा नाजेबा वीडियोस भी हैं। इस तरह रजब भट्ट पर कई किस्म के केस बन सकते हैं। हो सकता है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान में व्लॉगिंग की इजाजत ना दी जाए, तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान छोड़ भी दें और दूसरे मुल्क में जाकर अपनी व्लॉगिंग करें, क्योंकि वो व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ सकते। कुछ दिन के लिए उन्होंने व्लॉग छोड़े हुए हैं, लेकिन 2 से 3 दिन तक उनके व्लॉग्स वापस आ जाएंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। रजब भट्ट की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।